हेलो एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। नोमेनक्लेचर फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में ये हमारा 4th वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। उसमें हमने ये जानने का प्रयास किया कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन एटम क्या होते हैं, एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक कार्बन परमाणु क्या होते हैं, एल्कोहल का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से करते हैं। जबकि सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने होमोलोगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप के बारे में समझा। जबकि थर्ड वीडियो लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर के हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, ट्राइबल सिस्टम और IUPAC सिस्टम के बारे में समझा। साथ में हमने ये भी जाना कि सफिक्स, प्रीफिक्स और वर्ड रूट क्या होती हैं। इस 4th वीडियो लेक्चर में हम IUPAC फॉर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही 11th क्लास केमिस्ट्री के 12th चैप्टर के अंतर्गत आने वाले IUPAC के अनेक एग्जाम्पल्स और उनकी एक्सरसाइज को डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना 4th वीडियो लेक्चर, जिसको कि हमने नोमेनक्लेचर फॉर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नाम दिया है। यदि हम अपने थर्ड वीडियो लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करें तो हम उसकी समरी में ये पाएंगे कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देने के लिए सामने बने हुए 5 बॉक्स की स्टडी करते हैं और इनको इस प्रकार से प्रीफरेंस ऑर्डर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम देते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बॉक्स है वो बीच में बना हुआ बॉक्स है, जिसको हम मदर सीरीज़ या वर्ड रूट कहते हैं। इसमें हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं। यदि लॉन्गेस्ट कार्बन सीरीज़ में एक कार्बन आइटम होता है तो उसके लिए हम मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, इसी प्रकार से 4, 5 के लिए ब्यूट और पेंट का यूज़ करते हैं। इस मदर सीरीज़ बॉक्स के बाद हम इसके आगे रखे हुए 4th बॉक्स, जिसको कि हमने प्राइमरी सफिक्स नाम दिया है, उसका यूज़ करते हैं। इसमें हम सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम इसके पहले रखे हुए बॉक्स, जिसको कि हमने प्राइमरी प्रीफिक्स नाम दिया है, का यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम मैथिल, एथिल, प्रोपिल, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो का यूज़ करते हैं और उनको अल्फ़ाबेटिकली स्थान देते हैं। इसके बाद हम लास्ट में रखे हुए बॉक्स, जिसको कि हमने 4 नंबर दिया है, सेकेंडरी सफिक्स का यूज़ करते हैं। ये सेकेंडरी सफिक्स बॉक्स फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। और सबसे लास्ट में हम सबसे पहले रखे हुए बॉक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें जैसा ये सीक्वेंस इन बॉक्स का है, उसी सीक्वेंस में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम देने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम वर्ड रूट या मदर सीरीज का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम इसके पीछे प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं और इसके आगे प्राइमरी प्रीफिक्स लगाते हैं। प्राइमरी सफिक्स के बाद हम सेकेंडरी सफिक्स का यूज़ करते हैं और प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले हम सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे 4th वीडियो लेक्चर के टॉपिक से स्पष्ट है कि हमने इसका नाम नोमेनक्लेचर फॉर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रखा है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनको हम 2 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या दोनों ही उपस्थित होते हैं। तो इस सेक्शन में हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रखने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनकी NCERT प्रॉब्लम्स की स्टडी करेंगे। जैसा कि सामने आप ग्रीन बोर्ड पर लिखा देख रहे हैं, नोमेनक्लेचर फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, जहाँ n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड सो n हो सकती है। इनको हम एल्केन कहते हैं। इनका कॉमन नेम पैराफीन भी है। पैराफीन एक ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है लेस रिएक्टिव। तो जितने भी ये एल्केन्स होते हैं वह लेस रिएक्टिव होते हैं और बहुत ही कम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देते हैं। प्राइमरी सफिक्स के रूप में इनके लिए हम एन का यूज़ करते हैं। तो मदर सीरीज़ में हम प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन का यूज़ करेंगे। एल्केन्स 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट चेन एल्केन्स और ब्रांच चेन एल्केन्स।
स्ट्रेट चेन एल्केन को हम हिंदी में सीधी श्रृंखला एल्केन कहते हैं, जबकि ब्रांच चेन एल्केन को हम साकेत श्रृंखला एल्केन कहते हैं। और इनको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। सामने ग्रीन बोर्ड पर आप कुछ ब्रांच चेन और स्ट्रेट चेन एल्केन्स लिखे हुए देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमने स्ट्रेट चेन एल्केन्स लिखे हैं, जबकि राइट हैंड साइड में कुछ ब्रांच चेन एल्केन उनके फॉर्मूलाज लिखे हुए आप देख सकते हैं। यदि फर्स्ट कार्बन एटम और लास्ट कार्बन एटम को छोड़ करके किसी अन्य कार्बन एटम पर हम कोई और कार्बन एटम जोड़ देते हैं तो वह ब्रांच के रूप में काउंट किया जाता है। ब्रांच कार्बन एटम के लिए उनमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं के अनुसार उनका नाम दिया जाता है। यदि एक कार्बन की ब्रांच होती है तो उसके लिए हम मैथिल का यूज़ करते हैं, और 2 कार्बन की ब्रांच के लिए हम एथिल का यूज़ करते हैं, जबकि 3 कार्बन की ब्रांच के लिए हम प्रोपाइल का यूज़ करते हैं। और इनको सदैव मदर सीरीज़ या वर्ल्ड रूट से पहले इनका नाम लिखते हैं। सामने आप कुछ स्ट्रेट चेन एल्केन्स देख सकते हैं, इनका नाम देने का प्रयास करते हैं। तो IUPAC के रूल के अनुसार लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन वह कार्बन चेन होती है जिसमें कि मैक्सिमम कार्बन आते हों। जैसे यहाँ पर 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, यहाँ पर 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, यहाँ पर 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। तो 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन के लिए हम एथ का यूज़ करेंगे। इसके पहले अक्षर को हम कैपिटल लेटर से बनाएंगे और प्राइमरी सफिक्स के रूप में हम एन लगा देंगे, तो इसका नाम एथेन हो गया। जबकि 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन के लिए हम प्रोप का यूज़ करेंगे और सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लगा देंगे। जबकि यहाँ पर 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, उसके लिए हम ब्यूट का यूज़ करके लास्ट में एन प्राइमरी सफिक्स के रूप में लगा देंगे। स्ट्रेट चेन एल्केन्स के लिए थोड़ा सा अंतर करने के लिए हम यहाँ पर एन का यूज़ कर देते हैं। तो इनका जो नाम हुआ क्रम से एन एथेन, एन प्रोपेन और एन ब्यूटेन नाम हुआ। एन स्ट्रेट चेन एल्केन्स के बारे में बताता है। यहाँ पर जो ब्रांच चेन एल्केन है इनका नाम देने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम रूल नंबर 1 के अनुसार लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करने के लिए हम उस ओर से नंबरिंग करते हैं जिस ओर से ब्रांच को स्मॉलेस्ट नंबर मिलता हो। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में हम लेफ़्ट टू राइट की ओर नंबरिंग करेंगे। इस तरह से नंबरिंग करने से ब्रांच हमारे सेकंड कार्बन एटम पर आ जाती है। जबकि फर्स्ट एग्जाम्पल में हम या लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग करें चाहे राइट टू लेफ़्ट नंबरिंग करें, हमेशा ब्रांच जो है वो सेकंड कार्बन पर ही आएगी। तो यहाँ पर 3 कार्बन की मदर सीरीज़ है जिसके लिए हम प्रोप का यूज़ कर देंगे और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, तो एन लगा देंगे प्रोपेन। सेकंड कार्बन पर 1 कार्बन की चेन उपस्थित है, उसके लिए हम प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में मैथिल का यूज़ करेंगे। चूँकि ये 2 नंबर कार्बन एटम पर है तो इसको हम 2 मिथाइल नाम रख देंगे। 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम हुआ। जबकि सेकंड एग्जाम्पल में 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि सेकंड कार्बन पर 1 कार्बन की श्रृंखला पाई जाती है। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन पहला अक्षर जो है हम कैपिटल से बनाएंगे। सामने हमने ब्रांच चेन के कुछ और एग्जाम्पल ले रखे हैं। 6 नंबर एग्जाम्पल में आप 2 ब्रांच देख रहे होंगे जो कि नंबरिंग करने पर सेकंड और थर्ड कार्बन पर आती हैं। क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है जिसके लिए हम ब्यूट का यूज़ करेंगे और एन लगा देंगे ब्यूटेन। सेकंड और थर्ड कार्बन पर 1 कार्बन की ब्रांच अर्थात मिथाइल है, इसके लिए हम 2 मिथाइल के लिए डाई मिथाइल का यूज़ करेंगे और डी को कैपिटल में बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। जबकि एग्जाम्पल नंबर 7 में आप सेकंड कार्बन पर इथाइल की एक ब्रांच देख रहे होंगे। लगता तो ऐसा है कि ये सेकंड नंबर पर इथाइल की एक ब्रांच है, लेकिन हमको रूल नंबर 1 का भी पालन करना है। यदि हम इस सेकंड कार्बन पर लगने वाली ब्रांच को हम एक्सपेंड कर दें
तो यहाँ पर हम C2H5 को हम इस प्रकार से लिख देंगे। अब हमको लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है, जो कि इस प्रकार से होगा 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर हम इस प्रकार से इसकी नंबरिंग करते तो ये गलत नंबरिंग होती, क्योंकि ये रूल नंबर 1 का पालन नहीं करती। यद्यपि इस वाली नंबरिंग में आपको ऐसा लग रहा होगा कि सेकंड कार्बन पर एथाइल ब्रांच लगी हुई है, जो कि गलत है। जबकि अब जब हमने एथिल ब्रांच को जब हमने एक्सपेंड कर दिया तो इस प्रकार से हमको पता चला कि थर्ड कार्बन एटम पर एक कार्बन की ब्रांच है, जो कि मेथिल के रूप में होगी। तो चूँकि यहाँ पर 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है और वो सब आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए हम पेंटेन का यूज़ करेंगे और 3 कार्बन पर मेथिल प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में यूज़ करेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के नाम देने का प्रयास करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, डबल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन जिनको हम एल्कीन कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन जिनको हम एल्काइन कहते हैं। इनके जनरल फार्मूला सामने आप ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं। एल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n होता है, जहाँ n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है, और इनके प्राइमरी सफिक्स के रूप में हम इन का यूज़ करते हैं। जबकि एल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है, और यहाँ पर n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है। इनके प्राइमरी सफिक्स के लिए हम आयन का यूज़ करते हैं। जब हम डबल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स के नाम देते हैं तो इस ओर से नंबरिंग करते हैं जिस ओर से डबल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट नंबर मिले। जैसे यहाँ पर हम इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे, 1 और 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हम कह देंगे कि फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है। यहाँ पर नंबरिंग लेफ़्ट टू राइट की ओर की जाएगी। इस प्रकार से डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम के बीच में आती है, जिसको हम कह देंगे कि फर्स्ट कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड है। यहाँ पर हम नंबरिंग इस प्रकार से करेंगे, लेफ़्ट टू राइट, और डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर 8 है, इसका नाम लॉन्गेस्ट चेन के रूप में इसमें 2 कार्बन एटम हैं, तो 2 के लिए हम एथ का यूज़ करते हैं और इन लगा देंगे, एथीन 1 इसका नाम हो जाएगा। जबकि 9th एग्जाम्पल का नाम प्रोपीन 1 और 10th एग्जाम्पल का नाम ब्यूटीन 1 या 1 ब्यूटीन बी इसको आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11th और 12th में आप डबल बॉन्ड के साथ साथ एक ब्रांच चेन भी देख रहे होंगे। आपको मालूम है कि ब्रांच चेन के लिए हम प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं, लेकिन ब्रांच चेन और डबल बॉन्ड में हम डबल बॉन्ड को ही इंपॉर्टेंस देते हैं और उस ओर से नंबरिंग करते हैं जिस ओर से डबल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट नंबर मिले। तो एग्जाम्पल नंबर 11th में हम लेफ़्ट टू राइट की ओर नंबरिंग करेंगे। इस प्रकार नंबरिंग करने से हमको 1 और 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्राप्त हुआ, जिसको हम कह सकते हैं कि फर्स्ट कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड है। जबकि एग्जाम्पल नंबर 12th में हम राइट से लेफ़्ट की ओर नंबरिंग करेंगे। इस प्रकार से नंबरिंग करने पर फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड आया, जिसको हम कह देंगे कि फर्स्ट कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड है। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि डबल बॉन्ड के साथ जब ब्रांच चेन भी होती है तो ब्रांच चेन की इम्पोर्टेंस ना दे करके हम डबल बॉन्ड को इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन यदि डबल बॉन्ड दोनों ओर से लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट नंबरिंग करने पर एक जैसा ही नंबर प्राप्त कर रहा हो तो फिर हम उस ओर से नंबरिंग करते हैं जिस ओर से ब्रांच चेन को भी स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाए। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर 11 है, इसमें 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, जिसके लिए हम ब्यूट का यूज़ करेंगे और डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन एटम पर है, ब्यूट इन 1, और जबकि हम दूसरे कार्बन पर ब्रांच चेन 2 मिथाइल का यूज़ कर देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटीन 1। ये ध्यान रखेंगे कि जब भी IUPAC नाम दें तो उसका पहला अक्षर हम कैपिटल से लिखें, कैपिटल लेटर से लिखें। एग्जाम्पल नंबर 12th का नाम आप स्वयं दे सकते हैं। अगर आप इसकी नंबरिंग देखें तो इसमें 4 कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन है, जिसके लिए हम ब्यूट
का यूज़ करेंगे और 1 पर डबल बॉन्ड है ब्यूटीन 1 और 3 पर मिथाइल है 3 मिथाइल ब्यूटीन 1 इसका नाम हो जाएगा। एल्काइन के केस में हम उस ओर से नंबरिंग करते हैं जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट नंबर मिलता हो। जैसे आप सामने 3 एग्जाम्पल लिखे हुए देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 में हम इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे। इस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड 1 और 2 कार्बन के बीच में आती है, जिसको हम कह देंगे कि फर्स्ट कार्बन एटम पर ट्रिपल बॉन्ड है। एग्जाम्पल नंबर 14 की नंबरिंग हम लेफ़्ट टू राइट इस प्रकार से कर देंगे, जबकि एग्जाम्पल नंबर 13 की नंबरिंग हम इस प्रकार से करेंगे और आप इनका नाम दे सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 का नाम एथाइन 1 हो जाएगा। इसमें हम प्राइमरी सफिक्स के रूप में आइन का यूज़ करेंगे, जबकि एग्जाम्पल नंबर 14 का नाम प्रोपाइन 1 और एग्जाम्पल नंबर 15 का नाम ब्यूटाइन 1 इसका नाम हो जाएगा। नाम देते समय इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि पहले अक्षर को हम कैपिटल से बनाएं। एग्जाम्पल नंबर 16 में आप ट्रिपल बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड देख रहे होंगे। इसकी यदि हम लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग करें या राइट टू लेफ़्ट नंबरिंग करें, कार्बन सेकंड कार्बन पर ही ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो इसका नाम आप दे देंगे 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है ब्यूटाइन 2। जबकि एग्जाम्पल नंबर 17 में ट्रिपल बॉन्ड के साथ साथ ब्रांच चेन भी प्रेजेंट है। आपको मालूम है कि ट्रिपल बॉन्ड की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, तो हम उस ओर से नंबरिंग करेंगे जिस ओर से ट्रिपल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट नंबर मिलता हो। तो हम इसकी नंबरिंग लेफ़्ट टू राइट की ओर कर देंगे। इस प्रकार से नंबरिंग करने पर सेकंड नंबर कार्बन एटम पर ट्रिपल बॉन्ड आती है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल पेंटाइन 2 या 4 मिथाइल 2 पेंटाइन इसका नाम हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 18 एक अच्छा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही देख सकते हैं। तो हम इसकी 2 प्रकार से नंबरिंग कर सकते हैं। लेफ़्ट टू राइट की ओर नंबरिंग हमने इसकी की तो ट्रिपल बॉन्ड 1 कार्बन एटम पर आता है, जबकि डबल बॉन्ड 3 कार्बन एटम पर आता है। यदि हम राइट टू लेफ़्ट सर्किल वाली नंबरिंग इसकी करते हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन एटम पर आता है, जबकि ट्रिपल बॉन्ड 3rd कार्बन एटम पर आता है। अगर हम इसमें ऊपर वाले नंबरिंग का एडिशन करें तो हमको 4 प्राप्त होता है और नीचे वाले नंबरिंग का हम एडिशन करें तभी भी 4 प्राप्त होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एडिशन रूल यहाँ पर एक जैसा ही है, दोनों का टोटल यहाँ पर 4 ही होता है। अगर बाई चांस टोटल जिसका कम होता वही नंबरिंग हम प्रीफरेंस में लेते, लेकिन यहाँ पर चूँकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट नंबरिंग करने पर एडिशन एक जैसा ही आता है, तो यहाँ पर हम ट्रिपल बॉन्ड को इम्पोर्टेंस देंगे और वह वाली नंबरिंग करेंगे जिसमें कि हमको ट्रिपल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट नंबर मिलता हो। तो निश्चित ही ऊपर वाली नंबरिंग जो है वो सही है और नीचे वाली नंबरिंग गलत है। 4 कार्बन की इसमें लॉन्गेस्ट चेन है ब्यूट 1 आइन, कॉमा लगा देंगे एक और 3 इन इसका नाम हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 19 की 2 प्रकार से नंबरिंग की जा सकती है। यदि हम लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग करें तो इस प्रकार से नंबरिंग करने पर ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन एटम पर और डबल बॉन्ड 4 कार्बन एटम पर आता है। यदि हम इसकी राइट टू लेफ़्ट नंबरिंग सर्किल वाली करते हैं तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड 4 कार्बन एटम पर आता है, जबकि डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन एटम पर आता है। तो अगर यहाँ पर एडिशन रूल का हम फॉलो करें तो दोनों ही 5 होते हैं। तो कौन सी नंबरिंग यहाँ पर सही होगी? तो आपको मालूम है, आपने एग्जाम्पल नंबर 18 में समझा था कि जब एडिशन रूल एक समान आता है तो हम उस नंबरिंग को प्रीफरेंस देते हैं जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट नंबर मिलता है। यहाँ पर जो फर्स्ट नंबरिंग है ये सही है, जबकि सेकंड नंबरिंग जो है वो गलत है। मदर सीरीज़ में इसमें 5 कार्बन एटम हैं, पेंट 1 आइन 4 इन इसका नाम हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 20 को हम 2 प्रकार से नंबरिंग कर सकते हैं। लेफ़्ट टू राइट हमने इसकी नंबरिंग की 6 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन आई और ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन एटम पर
और डबल बॉन्ड 4th कार्बन एटम पर आया। यदि हम इसकी राइट टू लेफ़्ट नंबरिंग करेंगे सर्किल वाली, तो इस प्रकार से नंबरिंग करने पर ट्रिपल बॉन्ड 5th कार्बन एटम पर आता है, जबकि डबल बॉन्ड 2nd कार्बन एटम पर आता है। इनका हमने एडिशन कर दिया। ऊपर वाले का एडिशन जो है वो 5 आया, जबकि नीचे वाले का एडिशन 7 आया। तो एडिशन रूल के अनुसार ऊपर वाली नंबरिंग सही है, जबकि नीचे वाली नंबरिंग गलत है, क्योंकि इसमें एडिशन अधिक आ रहा है। यहाँ पर अब ट्रिपल बॉन्ड की इम्पोर्टेंस या डबल बॉन्ड की इम्पोर्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है। चूँकि इसमें 6 कार्बन एटम हैं, तो मदर सीरीज़ के रूप में हम हेक्स 1 आइन 4 इन इसका नाम देंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से संबंधित IUPAC के जितने भी बेसिक रूल थे या उनके एग्जाम्पल थे, उन सब की आपने स्टडी कर ली। अब हम इसके सेकंड सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कि हमको NCERT के 12th चैप्टर, जो कि 11th क्लास केमिस्ट्री में है, कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। पहले हम 12th चैप्टर में आने वाले एग्जाम्पल्स की स्टडी करेंगे और उसके बाद हम उसके एक्सरसाइज की स्टडी करेंगे। सामने ग्रीन बोर्ड पर आप NCERT के 12.7 एग्जाम्पल को देख रहे होंगे, जिसमें कि ये कहता है स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ सम हाइड्रोकार्बन्स आर गिवन बिलो। नीचे कुछ स्ट्रक्चर्स के IUPAC नाम इन्होंने दे रखे हैं। एक्सप्लेन वाई द नेम गिवन इन द पैरेंथेसिस आर इनकरेक्ट। तो ब्रैकेट में जो IUPAC नेम दे रखे हैं वो गलत हैं। जैसे कि आप सामने इसमें पहले एग्जाम्पल के बारे में देख रहे होंगे कि इसमें ये वाला सेकंड वाला जो नाम है उसको उसने ब्रैकेट में दे रखा है, ये गलत है। तो हमको ये डिस्कस करना है कि ब्रैकेट में रखे हुए जो IUPAC नेम है वो गलत क्यों हैं। एग्जाम्पल्स के कौन से नाम सही हैं, इनको हम नंबरिंग के हिसाब से जज कर सकते हैं कि कौन से नाम इनके सही हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर A में हम 2 प्रकार से इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। एक हमने इसकी नंबरिंग लेफ़्ट टू राइट की ओर की। लेफ़्ट टू राइट की ओर करने पर 8 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आई और ब्रांच चेन 2nd, 5th और 6th कार्बन एटम पर आई। जबकि यदि हम सर्किल वाली नंबरिंग राइट से लेफ़्ट की ओर करते हैं तब भी 8 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आती है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से ब्रांच चेन 3, 4 और 7 पर 3, 4 और 7 पर आती है। इनका एडिशन कर देंगे। ऊपर वाले का एडिशन जो है वह 13 प्राप्त हुआ, जबकि नीचे वाले का एडिशन 14 प्राप्त हुआ। तो एडिशन रूल के हिसाब से वो नंबरिंग सही होती है जिसमें कि स्मॉलेस्ट एडिशन होता हो। तो स्मॉलेस्ट एडिशन जिसमें ब्रांच चेन को हमारे 2, 5 और 6 नंबर मिल रहे हैं, वह वाली नंबरिंग सही होगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पहले वाली नंबरिंग और उसका IUPAC नाम सही है 256 ट्राईमेथाइल ऑक्टेन, जबकि जो पैरेंथेसिस में रखी हुई IUPAC नेम है 347 ट्राईमेथाइल ऑक्टेन वो गलत है, क्योंकि उसका एडिशन अधिक आता है। इसी क्रम में हम B एग्जाम्पल को भी जज कर सकते हैं। B एग्जाम्पल की नंबरिंग हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। लेफ़्ट टू राइट, यदि हमने नंबरिंग की लॉन्गेस्ट चेन 7 कार्बन एटम की आई, 3 नंबर कार्बन एटम पर इथाइल लग रहा है और 5 नंबर कार्बन एटम पर मिथाइल लग रहा है। थ्री नंबर कार्बन एटम पर इथाइल लग रहा है, जबकि 5 नंबर कार्बन एटम पर मिथाइल लग रहा है। एडिशन इसका 8 हुआ। यदि हम इसकी राइट टू लेफ़्ट सर्किल वाली नंबरिंग करते हैं तब भी हमको 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन प्राप्त होती है, लेकिन इस प्रकार जो हमारा मिथाइल है वह 3 नंबर कार्बन एटम पर आता है और इथाइल 5 नंबर कार्बन एटम पर आता है। यदि हम दोनों का एडिशन करें तो 8 ही मिलेगा हमको।
जब इस प्रकार का केस होता है तो अल्फ़ाबेटिकली हम उसको स्मॉलेस्ट नंबर देने का प्रयास करते हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता हो। तो ई अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है और एम उसके बाद आता है, तो ये वाली नंबरिंग जो है वो सही है, जबकि ये वाली नंबरिंग गलत है। इसका सही नाम 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन होगा, क्योंकि यहाँ पर इथाइल ई से स्टार्ट होता है और वो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। एग्जाम्पल नंबर 12.9 को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12.9 में वह कहता है ड्राइव द स्ट्रक्चर ऑफ 2 क्लोरोहेक्सेन पेंट 4 टू ऑल। थर्ड है 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन। फोर्थ है साइक्लोहेक्स 2 1 ऑल एंड फिफ्थ है 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनॉल। तो इन सब के ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करवा रहा है। तो अगर अपने एग्जाम्पल नंबर 12.9 के पहले पार्ट को देखें तो यहाँ पर 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिंगल बॉन्ड से हमने जोड़ दी, क्योंकि यहाँ पर सफिक्स में एन लग रहा है और सेकंड कार्बन पर क्लोरो लग रहा है, तो क्लोरो लगा दिया हमने। अब कार्बन की बैलेंसी यहाँ पर पूरी कर देंगे। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, इससे कार्बन की बैलेंसी 4 हो जाएगी। यहाँ पर कार्बन की बैलेंसी हमको 3 दिख रही है, 1 हाइड्रोजन, और बाकी सब कार्बन पर हम 2 हाइड्रोजन और लास्ट वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन लगा करके हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे। इसका स्ट्रक्चर CH3 CH2 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 CCl CHCl CH3 इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। जबकि सेकंड वाले एग्जाम्पल में पेंट 4 टू ऑल 5 कार्बन की इसमें सीरीज़ है, जिसमें कि 4th कार्बन पर डबल बॉन्ड और सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है। तो सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप और 4th कार्बन पर हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ पर कार्बन की बैलेंसी हम पूर्ण कर देंगे। 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, कार्बन की बैलेंसी 4 हो जाएगी। यहाँ पर कार्बन की 3 बैलेंसी है, उसको 4 करने के लिए 1 हाइड्रोजन लगा देंगे और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। इस प्रकार हमारा जो स्ट्रक्चर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH OH CH3 इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। जबकि थर्ड एग्जाम्पल में 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन, तो हेक्सीन साइक्लो का मतलब इसमें क्लोज चेन कंपाउंड है। 6 कार्बन की हम क्लोज चेन कंपाउंड बना देंगे और इसमें एक डबल बॉन्ड दे देंगे और इसकी नंबरिंग 1 2 और ये 3 पर क्या लग रहा है नाइट्रो, तो NO2 ग्रुप लगा देंगे। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाएगा। जो हमारा 4th एग्जाम्पल है उसमें भी क्लोज चेन कंपाउंड है और हेक्स 2 तो 6 कार्बन की हमने यहाँ पर क्लोज चेन कंपाउंड बना दिया। एक डबल किसी भी एक कार्बन पर हम OH ग्रुप लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले फंक्शनल ग्रुप की इम्पोर्टेंस है। इसको नंबर 1 देते हुए 2 3 4 5 6 और सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड लग जाएगी। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से हमको प्राप्त हो जाएगा। लास्ट वन है 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल। नल का मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप है। हेप्ट का मतलब इसमें 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। CHO ग्रुप के कार्बन को भी चेन में ही गिन लिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हेप्टेनल और 6 कार्बन पर हाइड्रोक्सी लग रहा है। इसको 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर हाइड्रोक्सी लगा देंगे और बैलेंसी इसकी पूरी कर देंगे। डेट इज CH3 CHOH CH2 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 CH2
CHO 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हेप्टेनल है, नल का मतलब अल ग्रुप, इसका मतलब इसमें CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। IUPAC फॉर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बेसिक को हमने समझ लिया है। अब हम अपने NCERT में जो एक्सरसाइज दे रखी है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसको हमने 11th क्लास NCERT के 12th चैप्टर से लिया है। NCERT के 12th चैप्टर की एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें एक क्वेश्चन आप सामने 12.4 लिखा हुआ देख रहे होंगे, जिसमें वह कहता है गिव द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। सामने कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे रखे हैं, इनके हमको IUPAC नेम देने हैं। इस क्रम में जो हमारा पहला पार्ट है, इसमें आप 2 प्रकार की चेन देख रहे होंगे। एक हिस्सा इसका क्लोज चेन कंपाउंड का है, जबकि एक हिस्सा इसका ओपन चेन कंपाउंड का है। दोनों ही पार्ट्स में हम कार्बन एटम्स की अलग अलग संख्याओं को काउंट करेंगे, और जिस पार्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे वही हमारी वर्ल्ड रूट या मदर सीरीज़ के रूप में कार्य करेगी। तो आप देख सकते हैं कि जो साइक्लिक पार्ट है, जो इसकी बंद श्रृंखला वाले जो कार्बनिक कंपाउंड है, उसके अंदर 6 कार्बन है, जबकि जो खुली हुई श्रृंखला यानी कि ओपन चेन कार्बन कंपाउंड है उसमें 3 कार्बन रखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो हमारी मदर सीरीज बनेगी वह 6 कार्बन परमाणुओं की बनेगी। आप जानते हैं इस स्ट्रक्चर को वेंजीन कहते हैं। वेंजीन के फर्स्ट कार्बन एटम से 3 कार्बन की सीरीज जुड़ी हुई है। 3 कार्बन की सीरीज़ को हम प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में प्रोपाइल कह देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपाइल बेंजीन। जबकि सेकंड पार्ट में आप एक ब्रांच चेन देख रहे होंगे, इसकी नंबरिंग करते हैं। ये वाला कार्बन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आप इसकी नंबरिंग किसी भी ओर से कर लीजिए, आप चाहे इस ओर से इसकी नंबरिंग करेंगे तब भी ब्रांच चेन को थर्ड कार्बन पर ही पाएंगे, जो कि एक कार्बन का ब्रांच है। एक कार्बन की ब्रांच के लिए हम मेथिल का यूज़ करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। मिथाइल का M कैपिटल बनाएंगे, और इसमें 5 कार्बन की सिंगल बॉन्ड से अटैच कार्बन चेन है। 5 कार्बन के लिए हम पेंट का यूज़ करते हैं, और सफिक्स के रूप में सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लगा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। थर्ड पार्ट में आप 2 ब्रांच चेन देख रहे होंगे। ब्रांच चेन की नंबरिंग हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। हम उस ओर से नंबरिंग करने का प्रयास करेंगे जिस ओर से दोनों ही ब्रांच चेन को स्मॉलेस्ट नंबर मिलता है। यदि हम इस ओर से नंबरिंग करेंगे तो इस वाली ब्रांच चेन को सेकंड कार्बन पर, और इस वाली को 3 4 5। तो इस बार अगर हम लेफ़्ट टू राइट इसकी नंबरिंग करते हैं तो ब्रांच चेन 2 और 5 पर आती है, जिसका एडिशन होता है 7। और यदि हम इसकी नंबरिंग राइट टू लेफ़्ट की ओर करते हैं तो 1 2 3 कार्बन पर आई एक ब्रांच चेन, 4 5 6 और एक 6 कार्बन पर ब्रांच चेन आई, जिसका एडिशन होगा 9। तो स्मॉलेस्ट एडिशन वाला जो हमारा नंबर है वही सही है। इसको हम यहाँ पर रब कर देते हैं, मिटा देते हैं। ये नंबरिंग यहाँ पर हमारी सही है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की मदर सीरीज प्रेजेंट है। 7 कार्बन के लिए हम हेप्ट का यूज़ करेंगे, और सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं तो एन हेप्टेन। उससे पहले हम 2 5 डाई मिथाइल, डाई का डी कैपिटल बनाएंगे, डाई मिथाइल हेप्टेन, इसका नाम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप 2 प्राइमरी प्रीफिक्स क्लोरो और ब्रोमो लगे हुए देख रहे होंगे। क्लोरो ब्रोमो की नंबरिंग इस प्रकार से करेंगे कि इनको स्मॉलेस्ट नंबर मिले, तो हम इनकी नंबरिंग लेफ़्ट टू राइट की ओर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, जिसके लिए हम हेक्सेन का यूज़ करेंगे, और सेकंड कार्बन पर क्लोरो और ब्रोमो लग रहे हैं। इनका नाम अल्फ़ाबेटिकली नाम दे देंगे। ब्रोमो बी से शुरू होता है, इसका नाम पहले लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 क्लोरो हेक्सेन, इसका नाम हो जाएगा।
अगला पार्ट में आप एक फंक्शनल ग्रुप CHO ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ देख रहे हैं। CHO ग्रुप जब लगा होता है तो इसी प्रकार से नंबरिंग करते हैं कि CHO ग्रुप के कार्बन को स्मॉलेस्ट नंबर मिले। तो इस वाले कार्बन को एक नंबर देकर 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई, जिसके लिए हम प्रोप का यूज़ करेंगे और सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो प्रोपेन में से ई को हटा देंगे, क्योंकि ये जो CHO ग्रुप है इसका सफिक्स अल है, जो कि एक वोवेल से शुरू होता है। और जब ऐसा होता है तो एन इन आइन में लास्ट में लगने वाले ई को रिमूव कर देते हैं, प्लस अल 1 और 3 पर क्लोरो। तो इसका नाम 3 क्लोरो प्रोपेनल 1 इसका नाम हो जाएगा। जबकि लास्ट पार्ट में OH ग्रुप लग रहा है, उसके कार्बन को स्मॉलेस्ट नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर आई, जिसके लिए हम एथ का यूज़ करेंगे। सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एन माइनस ई कर देंगे, क्योंकि OH के लिए हम ऑल का यूज़ करते हैं, प्लस ऑल 1। ऑल ओ से शुरू होता है, जो कि एक वोवेल है, और इसमें हम प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में 2 सेकेंड कार्बन पर 2 क्लोरो लग रहे हैं। तो 2 डाई क्लोरो मिला के लिख दीजिए इसको, 2 डाई क्लोरो एथेनॉल 1 इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा 12.4 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 12.5 में ये सवाल कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड कंसर्न्ड। सामने कुछ IUPAC के नाम दे रखे हैं, इनमें से कुछ सही हैं और कुछ गलत हैं। तो ये कहना चाहता है कि ये जो सही नाम हैं ये क्यों सही हैं और गलत नाम जो है वो गलत क्यों हैं। जैसे इसमें आपने पहला पार्ट देख रहे होंगे, पहले पार्ट में 2 डाइमेथाइल पेंटेन नाम दिया है, जबकि उसी कंपाउंड का नाम 2 डाइमेथाइल पेंटेन भी दिया है। तो पहली बार में देखकर ही पता चल जाएगा, चूँकि यहाँ पे डाइमेथाइल हैं तो ये जो नंबर है वो 2 बार यूज़ होगा। तो इसका सही नाम जो है वो 2 डाइमेथाइल पेंटेन होगा, ना कि 2 डाइमेथाइल पेंटेन, क्योंकि मिथाइल को 2 बार यूज़ किया गया है। यहाँ पे डाई जो शब्द है वो बताता है मिथाइल 2 हैं, इसलिए ये वाला जो इसका नाम है ये सही है और ये वाला नाम इसका गलत होगा। जबकि अगले पार्ट में 247 ट्राईमेथाइल ऑक्टेन और 257 ट्राईमेथाइल ऑक्टेन नाम दिया गया है। आप इनका एडिशन करके देख लीजिए। ट्राई मिथाइल ये बताता है कि 3 मिथाइल प्रेजेंट हैं। अगर हम इनका एडिशन करते हैं 247 तो ये 13 मिलता है, जबकि यहाँ पर 257 का अगर हम एडिशन करते हैं तो 14 आता है। तो अकॉर्डिंग टू एडिशन रूल हमको स्मॉलेस्ट नंबर एडिशन का लेना चाहिए। तो यहाँ पर 247 ट्राईमेथाइल ऑक्टेन नाम सही है, जबकि 257 ट्राईमेथाइल ऑक्टेन नाम गलत होगा। अगले पार्ट में इसने 2 नाम दे रखे हैं, 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन और 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। पहले वाले पार्ट में क्लोरो पहले ले रखा है, उसके लिए उसने सेकंड 2 नंबर का यूज़ किया है और मिथाइल के लिए 4 नंबर का यूज़ किया है। जबकि दूसरे वाले पार्ट में क्लोरो के लिए 4 नंबर का यूज़ किया है और मिथाइल के लिए 2 नंबर का यूज़ किया है। तो अल्फ़ाबेटिकली हम जानते हैं कि क्लोरो जो है C से शुरू होता है और मिथाइल M से शुरू होता है। तो क्लोरो को स्मॉलेस्ट नंबर इसमें हम देंगे। तो यहाँ पर इसका जो पहला पार्ट है 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन ये सही है, जबकि दूसरा पार्ट इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोरो C से शुरू होने के कारण पहले आएगा और मिथाइल M से शुरू होने के कारण बाद को आएगा। पार्ट आप सामने ग्रीन नोट पर लिखा देख रहे हैं, जिसमें कि एक ही कंपाउंड के इसने 2 नाम दिए हैं, ब्यूट 3 आइन 1 ऑल और ब्यूट
फॉर ऑल वन आइन, तो आपको मालूम है एन इन आइन प्राइमरी सफिक्स होते हैं जिनको हमेशा मदर सीरीज या वर्ड रूट के बाद ही नाम देते हैं, जबकि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वह सेकेंडरी सफिक्स होते हैं, उनको हमेशा प्राइमरी सफिक्स के बाद ही नाम देते हैं। तो इसमें ये जो पहला नाम है ये सही है, जबकि दूसरा वाला नाम गलत होगा, क्योंकि इसमें ऑल जो कि एक फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और एक सेकेंडरी सफिक्स है उसको मदर सीरीज के बाद नाम दे दिया गया है, और जबकि प्राइमरी सफिक्स को लास्ट में रखा गया है। तो पहला वाला पार्ट इसमें सही है। इस प्रकार हमारा ये वाला एक्सरसाइज 12.5 कंप्लीट होता है। IUPAC फॉर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में हमने काफ़ी डिटेल से इनकी IUPAC को अपने वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है, और यहाँ पर हम NCERT 11th क्लास की एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में हमने एक्सरसाइज नंबर 12.7 को लिया है, जो कि आप सामने देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है गिव कंडेंस एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला एंड आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट। सामने ये जो 3 पार्ट दे रखे हैं इनके हमको कंडेंस और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला बनाने हैं। तो इस क्रम में हमारा जो ये पहला पार्ट है इसका नाम इसने दे रखा है 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। तो इसमें जो ये पेंटेन है हमको ये बताता है कि 5 कार्बन की इसमें सीरीज़ है जो कि आपस में एन अर्थात सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। सेकंड पर 2 मिथाइल हैं, सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल हैं, जबकि फोर्थ कार्बन पर 1 मिथाइल है। तो सेकंड कार्बन पर हमने 1 मिथाइल लगा दिया और ये दूसरा मिथाइल लगा दिया, जबकि फोर्थ कार्बन पर हमने 1 और मिथाइल लगा दिया। अब इसके हम हाइड्रोजन लगा करके बैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, जबकि इस वाले पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इसका हमको कंडेंस फार्मूला बनाना है। कंडेंस फार्मूला इस तरीके से CH3 का होल थराइस 1 2 3 इनको एक साथ लिख दिया, CH2 और इस पर CH और CH3 का होल ट्वाइस, ये वाले दोनों CH3 एक साथ लिख करके हमने यहाँ पर कंडेंस फार्मूला बना दिया। बॉन्ड लाइन फार्मूला इनका बनाना है। 5 कार्बन हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पर जो सेकंड कार्बन है इस पर 1 मिथाइल ये और 1 मिथाइल ये लगा दिया, जबकि फोर्थ कार्बन पर 1 मिथाइल ये लगा दिया। तो ये हमारा बॉन्ड फार्मूला इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। सेकंड पार्ट में 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका हमको स्ट्रक्चर फार्मूला और कंडेंस फार्मूला बनाना है। तो यहाँ पर प्रोपेन ये हमको बताता है कि इसमें 3 कार्बन उपस्थित हैं जो कि आपस में एन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और पहले दूसरे तीसरे कार्बन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अर्थात COOH ग्रुप उपस्थित है। तो यहाँ पर हमने तीनों पर 1-1 COOH ग्रुप लगा दिया, और सेकंड कार्बन पर हाइड्रोक्सी यानी कि OH ग्रुप उपस्थित है। कार्बन परमाणु की संख्या यहाँ पर 3 है, और प्रत्येक की बैलेंसी यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। इसका जो कंडेंस फार्मूला होगा CH2, इसके शुरू में COOH लगा दीजिए, C ब्रैकेट में OH लिख दीजिए, COOH ये वाला COOH आ गया, और CH2 COOH। इस प्रकार इसका ये कंडेंस फार्मूला हो जाएगा। बॉर्डर लाइन फार्मूले में 3 कार्बन इस प्रकार से बना दिए हमने 1 2 3 1 2 3। सेकंड कार्बन पर ये OH ग्रुप लगा दिया, और फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर यहाँ पर हमने इस प्रकार से COOH ग्रुप लगाना है, ऐसा करके कार्बन और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये OH, और ऐसे ही यहाँ पर कार्बन
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये COOH हो गया है यहाँ पर, COOH, और इस वाले बीच वाले कार्बन पर भी COOH है। तो इस प्रकार से ये इसका बॉर्डर लाइन फॉर्मूला या स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हेक्सेन डाइऑल। हेक्सेन के लिए 6 कार्बन और आपस में सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और डाई-अल का मतलब है कि इसमें CHO ग्रुप है, और आप जानते हैं CHO ग्रुप को भी हम CHO ग्रुप के कार्बन को भी हम सीरीज में ही काउंट करते हैं। इस प्रकार से हेक्सेन डाई-अल, इसका फॉर्मूला ये है। बैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन सब पर लगा देंगे। कंडेंस फार्मूला इसका बना देंगे CHO CH2 का 1 2 3 4 होल 4 और CHO, ये इसका कंडेंस फार्मूला हो जाएगा। जबकि इसका बॉर्डर लाइन फार्मूला 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर जो है 6 कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड के साथ O और H, ऐसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ O और ये H, इसका ये इस प्रकार से बॉर्डर लाइन फार्मूला हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये वाला पार्ट 12.7 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस प्रकार हमारा 4th वीडियो लेक्चर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की IUPAC कंप्लीट होता है। अब जब हम अपने 5th वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो IUPAC फॉर हेलो एल्केन्स, अर्थात एल्केन के हेलोजन डेरिवेटिव्स की IUPAC को समझेंगे और उनके NCERT से संबंधित न्यूमेरिकल्स करेंगे।